में बैठकर पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी बुद्धि और अच्छी होगी, अच्छे नंबर आपको मिलते नजर आएंगे। जुलाई के बाद हम बात करते हैं जब अगस्त की, तो अगस्त में थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है, उत्तेजना बढ़ सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, एक दूसरे के लिए खींचातानी आपको महसूस हो सकती है, आर्थिक थोड़ी उलझने आपको देखने को मिल सकती हैं, मगर आपको अपना पेशेंस बना के रखना है क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये सोच के चलना है आपने कि ये जो समय है इसको निकाल लें और इसको थोड़ा पोलाइट होके दूसरे से बात करें, थोड़ी पोलाइट होके दूसरे की किसी का मशवरा लें, ठीक है सुन लें, आप सुने सब की करें चाहे अपने मन की, मगर बहुत समझ के करें, किसी से वाद विवाद में ना उलझें, किसी को देन लेते समय थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें, बहुत सोच समझ के ही लें ये समय। इसके बाद आपके पास सितंबर का जो महीना होगा, ये महीना आपके लिए थोड़ा कल्याणकारी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है, खान पीन के मामले में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, पेट की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है, विरोध आहार से आपको बचना होगा, कहीं सैर सपाटे पे जाएं तो बाहर के खाने, बाहर के पानी से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। वो आप स्वयं के ऊपर है कि आप अपने आप को या अपने परिवार में जिनकी राशि मेष है उनको बाहर के खाने से बचाएं, थोड़ा हाइजीनिक फूड करने की कोशिश करें। ये समय थोड़ा सा बरसातों के बाद का समय होगा, इस समय थोड़ा सा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आपको। अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में यहाँ पर संघर्ष अगर आपने किया है और मेहनत अगर आपने की है तो ये समय आपके पास ऐसा होगा जिसमें आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अब यहां पर एक बात स्पष्ट है कि लाभ कहां मिलेगा, जो लोग एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स को ये सोचकर करेंगे कि मैंने करना ही है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, मकान हो, नया नवीन वाहन और नवीन ग्रह के भी योग बनते नजर आएंगे। थोड़े से एफर्ट्स करे होंगे तो बनते भी नजर आएंगे। थोड़ा लोन आदि आपको लेना हो सकता है, मगर मंगलवार को लोन नहीं लें, इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो वो लंबा कर्ज बहुत लंबे समय तक चला जाएगा, उसको उतारने में फिर बहुत लंबी समय गुजर जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। तो मंगलवार को लेने से बचें। पंचांग के हिसाब से आपका जब मंगल और चंद्रमा दोनों शुभ के हों तभी लोन लें। नवंबर मास में अष्टमस्थ हैं, यहाँ पर रहने से थोड़ा स्वास्थ्य को, 8वें घर में थोड़ी स्वास्थ्य को और चिंता आपकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि रोग तो था ही था, यहाँ पे आयु के घर में थोड़ी सी कष्टकारी होता है ये समय थोड़ा, क्योंकि सीधा जो है द्वितीय भाव को देखता है तो वो एक फाइनेंस पार्ट भी हो जाता है हमारा कमजोर। तो आपको अपने खान पीन को, जैसे हमने पिछली बार बताया कि आपको कष्ट हो सकता है, अब आने वाले समय में आपको खुद ध्यान देना होगा, खुद ध्यान देना होगा, मुझे विरोध आहार नहीं खाना, मुझको बाहर का फूड से बचना है, तो वो तो करना ही है, साथ में अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज बढ़ा देनी है और प्रयास ये करना है कि प्रातः काल से लेकर संध्या काल में तो 6 बजे के बाद थोड़ा भोजन कम ही करें, तो आपकी हेल्थ जो है उससे फिर परफेक्ट होती नजर आएगी। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें कि नवंबर का जो महीना होगा इसमें थोड़ी सी, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहने से मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आपके और बढ़ जाएंगे। कहीं हो सकता है कि आप कोई धर्म आयोजन में अपना थोड़ा योगदान दे दें, ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, सैर सपाटे पे जाने के योग बने हुए हैं, मगर वो धार्मिक यात्राओं में ज्यादा जाने के आपके योग बने हुए हैं। देखिए वर्ष के अंत में अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो 7 तारीख से मंगल भाग्य स्थान यानी कि गुरु की पुण्य दृष्टि के कारण आपके बनते हुए जो कार्य हैं उनको किसी ने बिगाड़ दिया था, या ये नहीं कह रहे हम कि बनते हुए बिगड़ेंगे वो काम, बनते हुए काम दूसरों की दृष्टि से, दूसरों की बातों से बिगड़ सकते हैं। आप अपनी आइडिया, अपने प्लानिंग डिस्क्लोज कर दें तो उससे बिगड़ जाएंगे। अपनी आइडिया, अपने प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करना, जो काम करना है अपना चुपचाप करना, जब काम पूरा हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। ये नहीं कि मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए गाना शुरू कर दिया, मैंने कोई वाहन खरीद के ले आया हूं उसके लिए गाना शुरू, जब ले आएंगे तो ठीक है वो सब देख लेंगे, उसकी खुशी नहीं मनानी। घर है, घर खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है आपने, या घर के अंदर का कोई सामान, लग्जरी जितनी भी खरीद के लाएंगे उसको गाना नहीं है। तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिससे नजर लग सकती है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है अंदरूनी रूप से, वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी दृष्टि में अच्छा कार्य आपके बनेंगे,
क्योंकि पिछले शुरुआती जनवरी में नहीं था उतना योग, मगर बाद में आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके मास थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। अंततः साल में आपको उन्नति मिलती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि मंगल के स्थान पे, यानी कि हम मानते हैं कि मंगलवार आपका है, तो मंगल का आप एक बात सोच लीजिए कि उपाय जो महा उपाय करें वो क्या करें। इसके लिए बड़ा सरल है, 9 मंगलवार तक, ये आप जनवरी से ही प्रारंभ कर दीजिए, जनवरी से कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। मंगलवार 9 मंगलवार तक चूल्हा प्रदान करो। और एक उपाय आप बड़ा सटीक करना, जो चैत्र के नवरात्रे आएंगे उन चैत्र के नवरात्रे में पहला जो नवरात्रा होगा, वैसे भी 2025 में जो राजा होंगे और मंत्री होंगे वो सूर्य ही मिलेंगे आपको, क्योंकि पंचांग के हिसाब से। अब यहां पर आपने पहले नवरात्रे के दिन अपने घर में ओम हनुमंताय नमः या जय श्री राम ये लिखा हुआ एक पताका फहराना है। आप देखेंगे पूरे वर्ष आपको उन्नति मिलती रहेगी, कोई भी किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव आप पर नहीं होगा। दूसरी बात, 9 मंगलवार तक लगातार चोला प्रदान करना है, ये आप कर दीजिए। और हो सके तो शुक्ल पक्ष जितने मंगलवार आए उनमें कीजिए। और एक उपाय अवश्य कीजिए, गुड़, एक मुट्ठी गुड़ लीजिए और एक थोड़े से उसमें चने लगा दीजिए, ये गाय को अपने हाथ से दूर रख के थोड़ा सा खिलाइए। ये आप कम से कम 27 मंगल तक करें। तो ऐसा करने से आपको कहीं कहीं मंगल का अगर कोई ऐसा प्रभाव जो आपको विपरीत कर रहा हो, जो उतना शुभ